प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है मन का नवीनीकरण। और मन का नवीनीकरण होने से हमारा उद्धार होता है। आइए हम वचन में से देखेंगे जो कि पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय पद 1 से 10, जहाँ पर कि हम जक्कई के विषय में पढ़ते हैं। जक्कई ने किस प्रकार से अपना संबंध यीशु मसीह के साथ जोड़ा। आइए अब हम इस बात को देखते हैं और समझते हैं कि उसका मन कैसे परिवर्तित हुआ और उसने किस प्रकार से प्रभु अपने उद्धार को प्रभु यीशु मसीह से पाया। पहली चीज़ जो हम देखते हैं पिता परमेश्वर, जो जक्कई नाम है, ये एक बड़ा कॉमन नाम है यहूदियों के मध्य में, और इसका मतलब होता है कि प्योर, शुद्ध। अर्थात जिसका नाम जक्कई हो वो शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए, उसका चरित्र शुद्ध और साफ होना चाहिए। परंतु वो एक ऐसे सिटी में रहता है जिसका नाम है यरीहो। और यरीहो के विषय में हम जानते हैं कि एक श्रापित नगरी है, श्रापित सिटी है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ अपनी उपस्थिति को डाल के उस नगर को आशीषित करा, जक्कई के जीवन को बदला और जक्कई ने आशीषों को प्रभु यीशु मसीह से पाया। प्रिय, पहली चीज़ जो हम देखते हैं वो ये है कि जक्कई में यीशु मसीह को देखने की लालसा थी, जिज्ञासा थी। वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था, और जब उसको देखना था तो वहाँ पे जो भीड़ थी उसके कारण वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख पा रहा था। उसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी यीशु मसीह को देखने के लिए। तो उसने क्या करा? उसने एक काम करा, उसने ये काम करा कि उसे मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह किस मार्ग से होके जाने वाले हैं। वो उस मार्ग में जल्दी जल्दी दौड़ा और सामने जो एक बड़ा गोलर का पेड़ था जिसके नीचे से होके यीशु मसीह जाने वाले थे, उस पेड़ पे वो चढ़ गया और उस पेड़ पे चढ़ के वो रास्ता देखने लगा कि अब प्रभु यीशु मसीह इस मार्ग से आएंगे। प्रियो, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह को देखना है वो अपने जीवनों में 3 बातों का जरूर इस्तेमाल करेंगे। पहली चीज, प्रभु को देखने के लिए, प्रभु से मिलने के लिए सही साधनों का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, प्रभु के से मिलने के लिए कठिनाइयों का और विरोधों का सामना करेंगे। तीसरा, कष्टों को भी झेल लेंगे। जक्कई ने क्या करा? जबकि वो एक चुंगी लेने वाला था, चुंगी लेने वालों का सरदार था और वो बहुत धनवान था, पर जब उसके मन में प्रभु को देखने की इच्छा हुई तो उसने क्या करा? अपने इस अधिकार को एक तरफ रख दिया। उसने ये नहीं सोचा कि मैं ऊपर चढ़ूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, परंतु उसने इस अपॉर्चुनिटी का पूरा उपयोग करा। और क्या उपयोग करा कि वो दौड़ा और उसने अब यीशु को देखने के लिए एक साधन बनाया कि वो पेड़ पे चढ़ गया ताकि वो प्रभु यीशु मसीह को देख सके। उसने यीशु मसीह के बारे में सुना होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया है, प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला, प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ियों को चंगा करा। और इस प्रकार से उन्होंने बहुत सी बातों को सुना होगा और तभी तो वो यीशु मसीह को देखने के लिए ललायित हुआ। उसके मन में जिज्ञासा हुई कि आखिर ये कौन व्यक्ति है, लेट मी सी, मैं भी तो देखूं। और उसने क्या करा? सही साधन का इस्तेमाल करा। उसने उस भीड़ की चिंता नहीं करी, वो खुद अकेले आगे गया और पेड़ पे चढ़ गया। प्रियो, जब हम प्रभु से मिलना चाहते हैं, जब हम प्रभु की को देखना चाहते हैं, जब हम प्रभु के साथ अपना संबंध स्थापित करना चाहते हैं, उस समय हमें भी सही साधनों का इस्तेमाल करना होगा। जैसे वचन को पढ़ना, समझना, वचन पे मनन करना, घुटने टेक के प्रार्थना करना, प्रभु के साथ एक मन होने की कोशिश करना और अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ संगति करना। जब हम ये कामों को करते हैं तो प्रभु को देखने के लिए हम अपने जीवन को तैयार करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, परंतु ये इतना आसान नहीं होगा। जब हम प्रभु की नज़दीकी में जाएंगे तो हमारा भी विरोध करने वाले बहुत से लोग होंगे। कहीं ना कहीं ऐसा कुछ कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ेगा जिसके के कारण हम प्रभु को नहीं देख सकेंगे या नहीं मिल सकेंगे। यदि हमने सोचा है कि हम 7 बजे प्रार्थना करेंगे तो जरूर 7 बजे कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि हम प्रभु के साथ वचन में नहीं जा सकते और प्रार्थना नहीं कर पाते। परंतु हमें अपने जीवन को सिस्टमेटिक करना होगा और हमें इस बात को जानना होगा कि यदि हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना संबंध स्थापित करना है तो हमें रुकावटों को भी अपने जीवन से हटाना होगा। रुकावटों को महत्व नहीं देना है,
परंतु अपना संबंध स्थापित करने के लिए जो समय हमने प्रभु के साथ रखा है, नियुक्त किया है, उस समय को हम प्रभु के साथ व्यतीत करें, कठिनाइयों का हम सामना कर सकें। फिर प्रभु ने क्या करा? जब प्रभु यीशु मसीह उस गूलर के पेड़ के नीचे से होके जा रहे थे, उन्होंने अपनी दृष्टि गूलर के पेड़ के ऊपर लगाई और जक्कई से कहा, जक्कई झट उतरा, क्योंकि अवश्य है कि मैं तेरे घर में रहूं, उतरूं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आज हमारे साथ भी रहना चाहते हैं। आज हमसे भी कहते हैं, झट उतरा, मैं भी तुम्हारे जीवनों में रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे निमंत्रण को स्वीकार करते हो? यहाँ पे जक्कई ने यीशु मसीह को अपने घर नहीं बुलाया, यहाँ यीशु मसीह ने स्वयं अपने आप को आमंत्रित करा जक्कई के घर में। और इसी रीति से आज प्रभु यीशु मसीह हम सबों को आमंत्रित कर रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे स्वीकारते हो? क्या तुम अपने जीवन में मुझे जगह देते हो? क्या तुम अपने घर में मुझे जगह देते हो? प्रियो, जक्कई ने क्या करा? जक्कई झट उतर आया। अब यहाँ पर झट उतरने का मतलब है हमारे जीवनों के लिए कि हमें नम्र और दीन बनना है, प्रभु के निमंत्रण को स्वीकारना है, अपने आप को नम्र करना है, दीन करना है, अपने ओहदे से, अपने नौकरी के ओहदे से, अपने धनवानपन से, अपने घमंड से, सब चीज़ों को छोड़ना है और अपने आप को नम्र बनाना है और प्रभु के आमंत्रण को स्वीकारना है। हाँ, हम प्रभु के आमंत्रण को स्वीकारते हैं, परंतु बहुत सी बार हम प्रभु के आमंत्रण को नहीं भी स्वीकारते हैं। तो हमें ऐसा समय देखना है कि कब हम प्रभु के साथ पूरी संगति में रह सकते हैं और प्रभु ने जो हमें आमंत्रण दिया है वो हमारे जीवनों में रहना चाहता है, हमारे साथ संगति करना चाहता है। क्या हम उस पर्टिकुलर टाइम पे प्रभु के साथ संगति करने के लिए तैयार हैं? हाँ प्रियो, हमें भी अपने आप को नम्र करना है और दीन करना है। और जक्कई ने क्या करा? अपने आप को नम्र करा, दीन करा और झट प्रभु को आनंद से, वहाँ लिखा प्रभु को आनंद से अपने घर लेके गया, खुशी खुशी अपने घर लेके गया। प्रियो, हम भी प्रभु को अपने जीवन में स्वीकारें और अपने घर में प्रभु को आनंद से बुलाएं और अपने जीवनों को प्रभु को सौंप दें। हमारा जीवन प्रभु के लिए होना चाहिए। प्रभु आज हमको बुला रहा है, हम भी प्रभु के पास आना चाहते हैं, परंतु बहुत सी बाधाएं हमारे जीवनों में हैं कि हम प्रभु के पास नहीं आ पाते। तो हमें उन बाधाओं से निपटना भी आना चाहिए और अपना संबंध प्रभु के साथ बड़ी दीनता और नम्रता के साथ बनाए रखना चाहिए। और जब जक्कई ने यीशु मसीह को अपने घर में उतार लिया, वहाँ पे बहुत से लोग थे जो बड़बड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। उन्होंने जक्कई के ऊपर नहीं बड़बड़ाया, कुड़कुड़ाया, उन्होंने यीशु मसीह के ऊपर बड़बड़ाया और कुड़कुड़ाया और कहा कि ये व्यक्ति तो एक पापी के घर में उतर आया है। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार में इसीलिए आया था कि पापियों को ढूंढे, उन्हें खोजे और उन्हें बचाए, उनका उद्धार करे। उनके इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य यही था कि यीशु मसीह इस संसार में पापियों को बचाने आए थे और वो तो अपना काम कर रहे थे। भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं होती, परंतु जो बीमार होता है उसे वैद्य की आवश्यकता होती है। इसी रीति से जब हम अपने पाप में जीवन में मरे हुए होते हैं, पापी रहते हैं, तो प्रभु हमारे पास आते हैं, हमें चंगा करना चाहते हैं, हमारे साथ संगति करना चाहते हैं, परंतु उसके लिए भी हमें अपने आप को तैयार करना होगा। लोग क्या बोल रहे हैं उस पर विचार ना करें। जक्कई के विषय में लोगों ने कहा कि ये पापी है, परंतु उसने उस विषय पे नहीं ध्यान दिया। उसने अपनी दृष्टि को प्रभु की ओर बना के रखा और उसने वही करा जो उस समय उचित था। क्या करा जक्कई ने? जक्कई ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया, परंतु प्रभु यीशु मसीह से उसने बात करा। क्या बात करा? प्रभु देख, जो कुछ भी मेरे पास है मैं उसे कंगालों को दे देता हूँ, जो कुछ भी मैंने अधर्म के साथ ले लिया होगा उससे भी मैं चौगुना फेर देता हूँ। ये है अपने पापों को स्वीकारना, प्रभु के साथ प्रभु को देखने की जिज्ञासा करना, प्रभु के आमंत्रण को स्वीकारना, अपने आप को नम्र बनाना, प्रभु के साथ संगति करना। प्रभु आज हमारे घर में हैं, हमारे साथ संगति करना चाहते हैं। हमें उसके साथ संगति करने के लिए अपने आप को तैयार करना है और अपनी दृष्टि प्रभु की ओर लगा के रखना। और जब हम
अपने आप को प्रभु के साथ रख देते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदयों को खोल देते हैं। यहाँ जक्कई के हृदय को प्रभु यीशु मसीह ने खोला। जक्कई का हृदय परिवर्तन हुआ, उसके मन का नवीनीकरण हुआ और उसने क्या करा, अपनी आधी संपत्ति सब दे दिया, लोगों को दे दिया। जो कुछ उसने लिया था अधर्म के साथ, उसका चौगुना भी उसने फेर दिया। उसने अपने पापों की क्षमा मांगी प्रभु से इस रीति से, कर्मों के द्वारा, मुंह से बोल के नहीं परंतु कर्म करके और दिखा के। हमें भी अपने जीवनों में जब हम विश्वासी बोलते हैं अपने आप को, तो हमें कर्म के साथ अपने विश्वास को प्रकट करना है कि हम प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। हमें अपने पापों का प्रतिदिन पश्चाताप करना है, प्रभु से क्षमा मांगना है और प्रभु हमारे जीवनों में कार्यों को करता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा, जब जक्कई ने अपने पापों को स्वीकार लिया, उसका मन का नवीनीकरण हो गया, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। क्या हुआ है? आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि यह भी तो अब्राहम का पुत्र है। और प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने आया है और उनका उद्धार करने आया है। प्रभु अपना काम कर रहे थे। हम सब अब्राहम की संतान हैं। जितने लोग विश्वास कर लेते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, वे सब अब्राहम की संतान हैं। और अब्राहम की जो आशीषें परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी, वे सारी आशीषों के वारिस भी हम हैं। वो सारी आशीषें अब्राहम के कारण हमारे पास भी आती हैं और प्रभु उन आशीषों को हमें देना चाहता है, पर हमें उसके लिए उसके आमंत्रण को स्वीकारना होगा, उसके के साथ संगति करना होगा, अपने पापों का पश्चाताप करना होगा, अपनी दृष्टि प्रभु की ओर लगा के रखना होगा। तभी तो प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार कर पाएंगे और हमें आशीषों से भर पाएंगे। प्रियो, हमारा यीशु मसीह जो आया वो पापियों को बचाने के लिए आया था, खोजने के लिए आया, ढूंढने के लिए आया और उनका उद्धार करने आया। उनके मनों का नवीनीकरण करके उन्हें एक स्वर्ग के मार्ग पे लेके चलने के लिए आया, ताकि वे लोग भी अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें। अब हम देखते हैं कि जक्कई का जो जीवन है वो कैसा है। जक्कई का जीवन अब खुशहाल जीवन है। वो आशीषित व्यक्ति बन गया। उसने अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया। प्रभु करे हम भी ऐसे ही एक खुशहाल जीवन जीने वाले व्यक्ति बने, प्रभु के साथ संगति करके, और हम भी दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। हमारे जीवनों से, हमारे कर्मों से ये झलकने पाए कि हम प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। प्रभु यीशु मसीह पापियों को ढूंढने, खोजने और उन्हें बचाने आया था। एक और धनवान व्यक्ति के विषय में भी हम पढ़ते हैं, जो कि यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा कि मैं अनंत जीवन को पाने के लिए क्या करूं। यीशु मसीह ने कहा तो आज्ञाओं को माना कर। उसने कहा मैं लड़कपन से, बचपन से आज्ञाओं को मानते आया हूं। और अब यीशु मसीह ने उससे कहा अच्छा ठीक है, तू सारी आज्ञाओं को मानता हुआ आया, अब एक काम कर, जो कुछ तेरे पास है तो उसे बेच और कंगालों को दे दे। परंतु वो व्यक्ति क्या करा, वो उदास हो गया। क्यों उदास हुआ? क्योंकि वो धनवान व्यक्ति था और वो अपनी चीज़ों को नहीं बेच के कंगालों को देना चाहता था, और इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा नहीं अपने जीवन में। परंतु जक्कई ने अपना सब कुछ बेच दिया और उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकारा, और इसीलिए वो आशीषित हुआ और वो अनुग्रहित हुआ और उसने एक खुशहाल जीवन को पाया, उसने उद्धार को प्राप्त करा। प्रियो, हमें भी प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को बनाए रखना, अपने मनों का नवीनीकरण हमें हर पल, हर क्षण करते रहना है। यदि हमसे गलती हो जाए तो हमें पापों की क्षमा मांगना है प्रभु यीशु मसीह से। हमारे जीवनों में आत्मिक नाटापन हो सकता है जब हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। हमें प्रभु के साथ संगति करना है, हमें अपने आत्मिक स्तर को ऊपर उठाना है, हमें आत्मिक मन्ना को, परमेश्वर के वचन को खाना है। अपना आत्मिक स्तर को हमें रोज व रोज प्रभु की संगति में ऊंचा उठाना है और हमें नम्र बनना है, हमें दीन बनना है, प्रभु को स्वीकारना है, प्रभु के आमंत्रण को स्वीकारना, अपने जीवन में प्रभु को स्थान देना, अपने शरीरों को पवित्र आत्मा का मंदिर बनने के लिए प्रभु को सौंपना है, ताकि प्रभु हमारे जीवनों में कार्य कर सके और परमेश्वर की जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को हम परमेश्वर से प्राप्त कर सके और उसके अनुसार इस जीवन को हम यापन कर सकें और प्रभु की ओर से आशीषित होने पाएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, सुंदर आत्मिक मन्ना के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों में भी आत्मिक नाटापन होता है, पर तू हमें संभालता है। अपने दाहिने हाथ से आप हमें संभाल लेते हैं और हमें पिता परमेश्वर पाप में दलदल जीवन से निकालते हैं। अपने दाहिने हाथ से आप हमें पकड़ते हैं और हमें खींच लेते हैं। प्रभु अपनी बाहों में समेट लेते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं
प्रभु जी हम आपको स्वीकारते हैं, अपने हृदयों को तुझे सौंपते हैं प्रभु, अपने शरीरों को तुझे सौंपते हैं ताकि पवित्र आत्मा का मंदिर बन न पाए। आप आइए और हमारे अंदर, हमारे जीवनों में प्रभु जी आप वास करिए, ताकि हमारे जीवनों के द्वारा प्रभु आपके हम उन कार्यों को कर सकें जो आप हमसे चाहते हैं। और पिता परमेश्वर हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने वाले बन सकें, और लोग प्रभु जी तुझे ग्रहण करके अनंत जीवन के मार्ग पे आने वाले हो सकें। हम में से हर एक लोगों के साथ होइए प्रभु जो इन वचनों को सुनता है, हम में से हर एक लोगों का मन का नवीनीकरण होने पाए। इस प्रार्थना को हम मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में, सुनिए, ग्रहण करिए और आशीष दीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। शालोम, शालोम, शालोम। प्रभु हम सबों को आशीषित करें इन वचनों के द्वारा। आमीन।